प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। चौथ माता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय माताओं एवं बहनों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम तिलवा चौथ की प्रसिद्ध 2 कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति महाराज की जयकारे के साथ इस कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। पहली कथा। पावन भारत भूमि के किसी नगर में एक सेठ एवं सेठानी निवास करते थे। सेठ जी के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। इससे दोनों सेठ सेठानी अत्यंत दुखी रहा करते थे। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी ने पड़ोस की कुछ महिलाओं को तिल चौथ का व्रत करते एवं तिलकुट का भोग अर्पित करते हुए देखा, तो जिज्ञासावश उनसे पूछने लगी कि आप लोग यह कौन सा व्रत कर रही हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? सेठानी की बात सुनकर व्रत कर रही महिलाओं ने बताया, यह चौथ माता का व्रत है। इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, पौत्र, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी ने भी मन में संकल्प किया कि जब मुझे भी पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं भी चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों के बाद वह सेठानी गर्भवती हो गई, लेकिन सेठानी उस समय भोग न लगाकर चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं 2.5 किलो तिलकुट चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से सेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन सेठानी उस समय भी तिलकुट का भोग नहीं लगाई और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा, उसका विवाह तय हो जाएगा, तो 5.25 किलो तिलकुट चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता के आशीर्वाद से सेठानी के पुत्र का विवाह उत्तम कुल की कन्या के साथ तय हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी इस समय भी चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाना भूल गई। बस चौथ माता व भगवान श्री गणेश उस सेठानी पर कुपित हो गए। इधर विवाह का समय नजदीक आ गया। लग्न मंडप में मंत्रोच्चार के साथ विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जैसे ही फेरे पड़ने लगे, अभी 3 फेरे ही हुए थे, उसी समय चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई विवाह मंडप में पहुंची। दूल्हे राजा को उठाकर ले गईं और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छुपा दी। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक दूल्हे राजा कहां गायब हो गए। दूल्हे के गायब हो जाने पर विवाह का कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। अब दूल्हा ही गायब तो विवाह कैसे होगा? इसी कारण से विवाह का कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। और जिस लड़की के साथ उस लड़के का विवाह हो रहा था, कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौरी का पूजा करने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह लड़की उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची, पेड़ के ऊपर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही पत्नी, आओ। यह सुनकर वह लड़की घबरा गई और भागती हुई घर आई, अपनी माता को संपूर्ण घटना कह सुनाई।
यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां जाकर के देख रहे हैं कि यह तो वही लड़का है जिसने हमारी बेटी के साथ आधे फेरे लेने के बाद गायब हो गया था, और उसी रूप में अभी तक इस पीपल के वृक्ष पर बैठा हुआ है। सब लोगों ने पूछा, आप इतने दिनों से यहां क्यों बैठे हैं? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो भैया यहां पर चौथ माता की गिरवी के रूप में बैठा हूं। मेरी माता जी से जाकर के कह दो कि वह चौथ माता से क्षमा मांगते हुए मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट का भोग चौथ माता को अर्पित करें, जिससे माता की कृपा होगी और मुझे इस पीपल के पेड़ से छुटकारा मिलेगा। यह सब सुनकर लड़की की मां तत्क्षण लड़के की मां अर्थात उस सेठानी के पास पहुंची और सारा वृत्तांत कह सुनाई। अब दोनों समधिन मन में विचार करने लगी और विचार करते करते यह मंत्रणा की कि भगवान गणपति और चौथ माता का पूजन करना चाहिए। अब दोनों समधनों ने भगवान गणपति व चौथ माता का विधि विधान से पूजन किया। सवा सवा मन तिल का तिलकुट भगवान गणपति व चौथ माता को चढ़ाई और तिल चतुर्थी की कथा श्रवण की। इसके प्रभाव से चौथ माता पुनः प्रसन्न हुई और तत्क्षण बिजली की तरह लपक कर दूल्हे राजा को पीपल के पेड़ से उठाकर फिर से उसी विवाह मंडप में फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। तब भगवान गणपति व चौथ माता के आशीर्वाद से वर वधू के 7 फेरे पूर्ण हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी प्रकार की खुशियां उपलब्ध हो गईं। बोली गणपति महाराज की जय, चौथ माता की जय। दूसरी कथा। प्रेम से बोलिए प्रथम पूज्य भगवान गणपति महाराज की जय। पावन भारत भूमि के किसी नगर में 2 देवरानी जेठानी निवास किया करती थीं। जेठानी के पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान श्री गणेश की अनन्य भक्त थी। वह भगवान की अत्यंत आराधना किया करती थी। वह गणपति महाराज की अनन्य भक्त थी, लेकिन गरीबी का मार झेल रही थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था, लेकिन वह अक्सर बीमार रहता था, इसलिए नित्य प्रतिदिन वह जंगल भी नहीं जा पाता था, लकड़ी भी नहीं काट पाता था। जब लकड़ी काटकर वह बेच नहीं पाता था तो घर का गुजारा नहीं चल पाता था। इधर देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ भोजन, पुराने कपड़े आदि उसको दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनकर तिलकुट छीके पर रख दी और सोची कि जब चंद्रदेव उग जाएंगे उन्हें अर्घ दे लेंगे, उसके बाद सबसे पहले तिलकुट ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। कथा सुनकर वह जेठानी के यहां काम करने चली गई। भोजन पकाकर जेठानी के बच्चों से भोजन ग्रहण करने को कहा तो बच्चे बोले, चाची आज मां ने व्रत किया है और मां भूखी है। जब मां भोजन करेंगी तभी हम लोग भोजन करेंगे। जेठ जी को भी भोजन करने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला भोजन नहीं करूंगा, चंद्रदेव का दर्शन हो जाने दो, उसके बाद सब लोग मिलकर भोजन करेंगे। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे भोजन दे दीजिए। जेठानी ने कहा, आज तो अभी तक किसी ने भोजन नहीं किया है तो तुम्हें कैसे दे दूं? अब तो तुम सुबह ही बचा हुआ भोजन ले जाना। देवरानी उदास मन से मुंह लटकाकर घर चली आई। इधर देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, ऐसे अवसर पर निश्चित रूप से पकवान छानने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे भूख से व्याकुल होकर रोने लगे।
उसके पति को भी गुस्सा आया। वह कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोबने से मारने लगा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारने लगा। वह बेचारी मार खाने के बाद भगवान श्री गणपति महाराज को याद करते हुए रात में मात्र जल ग्रहण करके सो गई। उस दिन भगवान श्री गणेश देवरानी के स्वप्न में आए और बोले, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही या जाग रही? देवरानी बोली, कुछ सो भी रही हूं, कुछ जाग भी रही हूं। फिर गणेश जी बोले, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं प्रभु? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा भोजन देती थी, आज वह भी नहीं मिला है। लेकिन हां, पूजा से बचा हुआ तिलकुट छीके पर रखा हुआ है प्रभु, वही आप खा लीजिए। गणेश जी ने तिलकुट ग्रहण किया और बोले, धोबने मारी पाटने मारी, निमटाई लगी है, कहां निमटे? देवरानी बोली, प्रभु सारा घर पड़ा है, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। निमटने के बाद गणेश जी बोले, अब पोंछू कहां? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हैं भाई। देवरानी गुस्से में बोली, मेरे सर में पोंछ लो। भगवान श्री गणेश ने ऐसा ही किया, देवरानी के सर में ही पोंछ लिया और चले गए। प्रातः जब देवरानी उठी तो समूचा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहां गणपति महाराज निमटने के बाद पोंछनी कर गए थे, वहां हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहां काम करने भी नहीं गई। जेठानी कुछ देर तक देवरानी की प्रतीक्षा करने के बाद बच्चों को भेजा कि जाओ चाची को बुलाकर लाओ। जेठानी मन में सोचने लगी कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी नाराज हो गई है, अभी बुलवा लेते हैं। जब बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए और वहां बोले, चाची चलो, मां ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी ने बच्चों से कहा, बेटा बहुत दिनों तक तुम्हारी मां के यहां काम कर लिया, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री गणेश की कृपा से हमारे घर में सब कुछ उपलब्ध है। बच्चे दौड़कर घर गए और जाकर के मां को बताया, मां चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी का दिमाग चकरा गया। वह दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और पूछने लगी, हे देवरानी रानी, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने रात्रि की पिटाई से लेकर स्वप्न में गणेश जी का आना और भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त होना सारा वृत्तांत जेठानी को कह सुनाया। जेठानी के मन में भी लालच उत्पन्न हुआ। जेठानी घर पहुंचकर कुछ सोचा विचारी करने के बाद अपने पति के पास जाकर बोलने लगी, अजी सुनते हैं, आज आप भी मुझे धोने और पाटे से मारो ना। पति चौंक पड़ा, अरे वाह, यह क्या हो रहा है, कैसा चमत्कार है, आज पत्नी मुझे खुद बोल रही है कि मेरे को मारो। पति बोला, अरे भाग्यवान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो आज तक कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया हूं। मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूं, यह मुझसे नहीं होगा। लेकिन पत्नी की जिद के आगे विवशता पूर्वक उसने धोबने और पाटे से अपनी पत्नी की धुलाई प्रारंभ कर दी। कहीं ना कहीं से वह भी परेशान रहा होगा, मौका मिला दे पिटाई। पति से मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को गणपति महाराज उसके सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणपति महाराज, मेरी देवरानी के यहां तो आपने सूखा सा चुटकी भर तिलकुट खाया था। मैं तो खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छीके पर रखी हूं। फल और मेवे भी रखे हुए हैं, आप जो चाहें खा लीजिए। खाने के बाद गणेश जी बोले, निमटाई लगी है, कहां निमटे? जेठानी बोली,
देवरानी के यहां तो टूटी फूटी झोपड़ी थी प्रभु, मेरे यहां तो कंचन महल है, जहां चाहे निमट लीजिए। निमटने के बाद गणेश जी फिर पूछ रहे हैं, अब पहुंचू कहां? जेठानी बोली, प्रभु मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लीजिए। भगवान श्री गणेश ने ऐसा ही किया, जेठानी के ललाट पर ही पोंछ लिए और चले गए। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी जाग गई। वह सोच रही थी कि अब तक तो मेरा सारा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन जब बिस्तर से उठकर देखी तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। सोच में पड़ गई। उसने कहा, हे गणपति महाराज, आपने यह क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और स्वयं की सफाई करने का अत्यंत प्रयास की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जब जेठानी के पति को घटना की जानकारी मिली तो वह क्रोधित होकर बोला, तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। जेठानी परेशान होकर गणपति महाराज से सहायता की विनती करने लगी, उन्हें पुकारने लगी। जेठानी बोली, हे गणपति महाराज, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणपति महाराज बोले, देवरानी से जलन के कारण तुमने जो किया था, यह उसी का फल है। अब जब तुम अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे दोगी, तभी यह सब कुछ साफ होगा। जेठानी ने झटपट आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रखी थी। वह सोची, इसके बारे में किसी को कहां पता चलेगा, और उसने उन मोहरों को नहीं बांटा। अपनी समझ से आधा धन बांटने के बाद जेठानी बोली, हे गणपति महाराज, अब तो अपना यह बिखराव समेट लीजिए। गणपति महाराज बोले, अभी कैसे समेट लूं? पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई 2 सुई को भी 2 हिस्सा करो। जेठानी ने ऐसा ही किया। चूल्हे के नीचे गड़ी हुई हांडी को निकाला, उसमें से आधी मोहरें देवरानी को दी, ताक पर रखी हुई सुई में से 1 सुई देवरानी को दी। इस प्रकार भगवान श्री गणेश सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेट लिए। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, चौथ माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री गणपति महाराज।